चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, जो आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनी एक्ट। दोस्तों, ये रिलेटिव के डेफिनेशन में 3 पॉइंट हम कवर करेंगे और 3 पॉइंट में जो भी पर्सन आते हैं उनको हम रिलेटिव बोलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में चाहे कितने भी मेंबर हों वो सबको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट में एक हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे। ठीक है। और उसको छोड़ के 1 पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर, एक पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ रिलेटिव हो सकते हैं एज पर द कंपनी एक्ट। और वो कौन पर्सन होंगे, वो टोटल 13 पर्सन होंगे। वो 13 पर्सन कौन कौन हैं, हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इनको अप, डाउन एंड साइड, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। अप में कौन आता है, इनके ऊपर कौन है, मदर एंड फादर। लॉ थोड़ा डीप जाके बोलता है स्टेप फादर स्टेप मदर भी उनके अंडर में आते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4। डाउन में आता है सन, स्टेप सन और सन के वाइफ। एंड डॉटर में आते हैं डॉटर एंड उनके हस्बैंड। याद रखना, स्टेप डॉटर रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। साइड में ब्रदर एंड स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्टेप सिस्टर। तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो 13 पर्सन है वो एक पर्सन का रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे और कंपनी एक्ट के हिसाब से हम उनको रिलेटिव बोलेंगे। दोस्तों, ये आपका माइंड में हमेशा ये आएगा कि अंकल आंटी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सब क्या रिलेटिव नहीं है और क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल मानना है, जब भी आप लॉ पढ़ते हो तो ये माइंड में हमेशा याद रखना कि 90% लॉ इज़ लॉजिकल, 10% इज इलॉजिकल। तो जो ये सब क्वेश्चन जो इलॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है उसको अगर आप इंटरप्रेट करने जाएंगे तो आप प्रॉपर एसेंस ऑफ द लॉ को समझ नहीं पाएंगे। तो दिमाग को थोड़ा साइड में रख के जो भी लॉ बोला है अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करना पड़ेगा कि रिलेटिव में कौन आता है। रिलेटिव में ये 13% आते हैं, 13% आते हैं, तो रिलेटिव में यही 13% आएंगे। ठीक है। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।